नमस्कार साथियों, मैं आदम हुसैन नौहर के सृष्टि परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अपनों ने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर इतिहास, स्कूल मैनेजमेंट, मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक्स आदि सब्जेक्ट के बारे में, जैसे विज्ञान हुआ, अंग्रेजी हुआ, हिंदी हुआ, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज अपन एक फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं मैथ के अंदर। भी मैथ के अंदर क्या क्या फर्स्ट ग्रेड के अंदर कंटेंट आता है, देखिए दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं। मैथ के अंदर दो टॉपिक का इंपॉर्टेंट रोल है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। एक तो पूछा जाता है नंबर सिस्टम के अंदर से क्यों, तो अपन हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। और दूसरा टॉपिक आता है इसके अंदर मेंसुरेशन, तो अपन बोलते हैं क्षेत्र मिति। एक खास बात ये है कि ये दो टॉपिक तो आरपीएससी ने एग्जाम में डाल रखे हैं, लेकिन इस बार जो आरपीएससी एग्जाम होते हैं उसके अंदर अलग अलग टॉपिक से भी, कंटेंट से भी क्वेश्चन उठाए गए थे। जैसे अपन बात करें एवरेज की, एवरेज से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और जिस वक्त हिस्ट्री का पेपर हुआ था उस दिन एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी आया हुआ था। तो मतलब कुछ कुछ टॉपिक से, जैसे प्रतिशत हुआ, लाभ हानि हुआ, इससे जो मेन मेन क्वेश्चन बनते हैं ना, हल्के हल्के 5 5 7 7 क्वेश्चन, वो भी अपन अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन आरपीएससी ने जो मेन जो दो मेजर टॉपिक डाल रखे हैं वो अपने हैं नंबर सिस्टम एंड मेंसुरेशन। इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे और बाकी जो हैं उनके अपन मेन मेन क्वेश्चंस को उठाते हुए चलेंगे। आइए दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, हेडिंग डालो सभी बच्चे, कॉपी पेन हाथ में रखो। नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति। इसके अंदर अपन विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अनेकों प्रकार की संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या क्या होती है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग संख्याओं का रूप होता है, जिसको अपन डिटेल से डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि कुल संख्याएं कितनी होती है। सबसे मेजर पॉइंट यही है कि कुल संख्याएं कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, कुल संख्याएं अगर पूछा जाए सवाल के अंदर, पॉइंट बनाते हुए चलना। कुल संख्याएं होती हैं, कुल संख्याएं होती है अपनी 10। कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 10। अब 10 कौन कौन सी संख्याएं होती है वो देखिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल संख्याएं अपनी 10 है, 0 से लेकर 9 तक। इन संख्याओं से विभिन्न संख्याओं का रूप तैयार होता है, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे देखते हैं कि भी संख्याओं के बाद में कौन कौन सी संख्याओं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मेजर अपन एक बार 3 संख्याओं को लेते हैं, उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। वो कौन कौन सी संख्या है? 3 एक प्रकार से हेडिंग डाल लेना। सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत, तो अपन धन पूर्णांक भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको मैं नेचुरल नंबर बोल सकता हूं। का नंबर, नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है, से डिनोट किया जाएगा, एन से डिनोट किया जाएगा। मतलब प्राकृत संख्याएं, धन पूर्णांक, नेचुरल नंबर, में कौन कौन सी संख्याएं होती है प्राकृत संख्या में, तो देखिए। प्राकृत संख्या, पॉइंट लिख लेना। प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्याएं सदैव एक से शुरू होगी। किससे शुरू होगी? एक से शुरू होगी। प्राकृत संख्याएं सदैव एक से शुरू होगी। अभी अपन प्राकृत संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर अपन पूर्ण संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर अपन लास्ट में पूर्णांक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्याएं सदैव एक से शुरू होगी, पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट, प्राकृत संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, तरीके से ये कहां तक चलेगी? अपनी अनंत तक चलेगी, इन्फिनिटी तक चलेगी, इन्फिनिटी तक चलेगी, ठीक है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? एक से शुरू, 0 से शुरू नहीं होगी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सदैव एक से शुरू होगी। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए तीसरा पॉइंट, प्राकृत संख्या का पॉइंट। प्राकृत संख्या सभी को पता लग गया कि सर ये एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। अब मैं लिख रहा हूं कर्मागत प्राकृत संख्याओं में
क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर। सबसे पहले तो क्रमागत दो प्राकृत संख्या लिख देना इसे, क्रमागत दो प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर। चौथा पॉइंट, क्रमागत दो प्राकृत संख्याओं के बीच कुल प्राकृत संख्या। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। कैसे कि क्रमागत दो प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर, क्रमागत दो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 क्रमागत चलेगी। अगर मैं पूछूं कि क्रमागत दो प्राकृत संख्याओं के बीच में अंतर, तो क्रमागत दो प्राकृत संख्या, जैसे मान लो दो क्रमागत दो प्राकृत संख्या, इनके बीच का अंतर कितना है? क्रमागत दो प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर कितना रहेगा? क्रमागत दो प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर सदैव क्या रहेगा? 1 रहेगा। जैसे 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, तो सदैव कितना अंतर रह रहा है? 1 रह रहा है। अगला सवाल, क्रमागत दो प्राकृत संख्याओं के बीच कुल प्राकृत संख्या, क्रमागत दो प्राकृत संख्याओं के बीच कुल प्राकृत संख्याएं सदैव क्या रहेगी? 0 रहेगी। क्रमागत दो प्राकृत संख्या, दो प्राकृत संख्याएं, जैसे 2 के बाद 3 3 के बाद, क्या बीच में कोई प्राकृत संख्या आ रही है? नहीं आ रही। तो क्रमागत दो प्राकृत संख्याओं के बीच कुल प्राकृत संख्या कितनी रहेगी? अपनी 0 रहेगी। कैसे रहेगी? देखिए इसके बीच में जैसे अपने ले लिया कि 2 और 3, 2 3 4, तो 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 2 के बाद 2.5 2.6 2.1 ये भी तो आ रही हैं। क्या ये प्राकृत संख्या है या नहीं है? ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं अपन, क्या ये प्राकृत संख्या है या नहीं है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं नहीं होगी। कौन कौन सी नहीं होगी? जैसे 1.5 5.6, मतलब दशमलव वाली जो भी संख्या होगी वो प्राकृत संख्या है अपनी नहीं होगी। ये प्राकृत संख्या कभी भी नहीं होगी। तो देखिए अगर ये प्राकृत संख्या नहीं होगी तो 2 के बाद 3, क्या 2.5 प्राकृत संख्या होगी? क्या वो कभी भी 2.5 प्राकृत संख्या नहीं होगी। 2.6 भी प्राकृत संख्या नहीं होगी। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि क्रमागत दो प्राकृत संख्याओं के बीच प्राकृत संख्या 0 होगी और क्रमागत दो प्राकृत संख्याओं के बीच संख्याओं का अंतर 1 होगा। क्लियर है? अब देखिए आगे 3 पॉइंट हो गए, हाँ 4 पॉइंट हो गए। 5 नंबर पॉइंट, मैं अगर आपको बोलूं कि x प्लस वाई का मान 3 है, x प्लस वाई का मान 3 है, मतलब x प्लस वाई 3 के प्राकृत संख्या होने पर x व y के कुल हल कितने संभव है? और ब्रैकेट में लिख लेना x व y प्राकृत संख्याएं। तो इसके कुल कितने हल संभव हैं अगर x प्लस वाई का मान 3 है? तो देखिए x प्लस वाई का मान 3 है, इसके हल निकालने के कुल कितने हलों से ये सॉल्व हो सकता है? दोस्तों यहाँ पे ले रहा हूं इसका आंसर, x प्लस वाई बराबर 3। क्या x का मान 0 ले सकता हूं? या x का मान 0 लूं तो y का मान 3 होगा। x का मान मैं 0 नहीं ले सकता क्योंकि x का मान 0 लूंगा तो 0 प्राकृत संख्या में काउंट नहीं किया जाता। तो अगर मैं x का मान 0 ना लूंगा, x का मान 0 नहीं लूंगा तो x का मान क्या बनेगा? 1। अगर यहाँ 1 है तो इधर क्या बनेगा? तो एक हल तो ये बन गया, 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। और दूसरा हल इधर मैं 2 लूंगा तो इधर मैं क्या लूंगा? 1। एक हल अपना ये बन गया। क्या और कोई तीसरा हल बन रहा है क्या? और कोई तीसरा हल मेरे हिसाब से नहीं बन रहा। आप खुद देखिए क्या तीसरा हल बन रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पे 3 लूँ तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, ये तो हल नहीं बन पाएगा। कि अपने इसके कुल कितने हल संभव हैं? इसके कुल 2 हल संभव हैं। समझ में आ गई मेरी बात? आपसे सवाल में ये भी पूछ सकता है कि x व y दो प्राकृत संख्याएं हैं जिनका योग 3 दे रखा है, तो बताइए x व y के प्राकृत संख्याओं के कुल कितने हल बनने संभव हैं? ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। और सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है, मान लो आरपीएससी इसमें RS 2016 के अंदर सवाल आया हुआ है, वो सवाल लिखिए जरा सारे बच्चे। RS 2016 में क्या सवाल पूछा गया था? सवाल पूछा गया था कि x प्लस
वाई प्लस जेड का मान दे रखा अपने को 6, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 6 है, तो बताओ एक्स वाई जेड के कुल कितने हल संभव हैं? यदि यदि एक्स वाई व जेड प्राकृतिक संख्याएं है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है प्राकृत संख्या का। अगर आरपीएससी सवाल को पूछे तो बहुत अच्छा सवाल होगा ये। ऑप्शन है अपने पास में, ए नंबर ऑप्शन 6, बी नंबर ऑप्शन 9, सी नंबर ऑप्शन 12 और डी नंबर ऑप्शन है 10। बताइए ऐसे कुल कितने हल संभव हैं जिनके एक्स वाई व जेड तीनों को प्राकृत होने की संभावना पूरी है, और इसके कितने हल संभव हो सकते हैं? देखिए कोशिश करते हैं अपन निकालने की। अब हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्या एक्स वाई जेड तीनों प्राकृत संख्याएं हैं? ना तो मैं एक्स का मान 0 ले सकता, ना वाई का मान 0 ले सकता, और ना ही मैं जेड का मान 0 ले सकता। लेकिन अब करेंगे कैसे इसको? एक्स का मान क्या मानूं मैं? अगर एक्स का मान 1 मानता हूं, अगर एक्स का मान 1 मानो, वाई का मान 2 मानो, तो जेड का मान 3। क्या 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो गए? ठीक है, पहला हल बन गया। अगर मैं एक्स का मान 1 मानो, वाई का मान 3 मानो और जेड का मान 2 मानो, क्या ये भी 6 बन रहा है? 1 2 3 4, 4 और 2 6, दो हल तो ये निकल गए। अब यहाँ पे एक लिए, अब यहाँ पे 2 लेते हैं। यहाँ पे 2 मानो, यहाँ पे 1 मानो और यहाँ पे 3 मानो। और अगर मैं यहाँ पे 2 मानो, इसको चेंज कर दूं 3 और 1, क्या 2 हल अपने ये निकल गए? कुल कितने हल हो गए? 4 हल। आगे पहले मैंने 1 माना, फिर 2 माना, अब मैं 3 मान के देखता हूँ। अगर मैं 3 मानूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। अगर 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, अपने को पता लग गया कि बड़े बड़े कुल हल कितने दिखाई दे रहे हैं अपने को? 6 तो ये हो गए। बड़े बड़े कुल हल अपने को दिखाई दे रहे हैं 6। और बताइए, सोचने की कोशिश कीजिए और भी इसके हल बनेंगे क्या? देखते हैं। अब अपन 1 2 3 ले लिया, अब अपन लेते हैं 1 1 4। क्या 1 1 4 ये भी तो हल बन सकता है? अगर x का मान 1, y का मान 1 और z का मान 4, 1 और 1 2, 2 और 4 6, ये भी तो हल निकल रहा है। ठीक है, और एक मानते 1 और 4 इधर हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, एक हल ये भी तो बन सकता है। दो, और कौन सा बन सकता है? अगर मैं इधर 4 लिखूं और इधर मैं 1 लिखूं, इधर मैं 1 लिखूं, एक हल ये भी बन सकता है। और सोचिए कौन सा हल बन सकता है? एक हल ये भी बन सकता है। दो दो दो। अब दो दो दो, देखो इनकी संख्या रिप्लेस कर दूंगा, बात तो वही है, वही सेम ही आएगा। इसका मतलब ये तो हल एक ही रहेगा, दो 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 का। अब आगे देखिए और कोई हल बन रहे हैं क्या? अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ, यहाँ पे 1 5 और 1 6, यहाँ पे 0, तो 0 तो मैं ले नहीं सकता, प्राकृत संख्या में 0 आ नहीं सकता। तो बताइए कुल हल कितने बने अपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुल हल कितने निकल के आए अपने? 10 हल निकल के आए इस सवाल के। क्लियर है यहाँ तक? मतलब प्राकृत संख्या के अंदर अपने को काउंटिंग करनी है, एक से शुरू, इसके अंदर 0 को शामिल नहीं कर पाएंगे। अगर अपने को इस चीज का पता है तो अपन ये सवाल आराम से हल कर सकते हैं, अदरवाइज ये सवाल अपना गलत हो सकता है। आगे देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या के अंदर प्राकृत संख्या पूरी डिटेल से खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में अपन पूर्ण संख्या पे आएंगे। प्राकृत संख्या में और क्या होता है तो देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्राकृत संख्याएं संव्रत होगी, संव्रत होगी मतलब सदैव संव्रत होगी। संव्रत का मतलब होता है कि वापस उसी रूप के अंदर प्राकृत संख्याएं आ जाए, कि प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा करवाने पे वापस प्राकृत संख्या आ जाए, प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से योग करवाने पे वापस प्राकृत संख्या आ जाए, या भाग करवा दो या माइनस करवा दो। तो ऐसे कितने केस बनेंगे कि वापस प्राकृत संख्या आ जाए? देखिए कौन कौन से बनेंगे, आपको मैं ऑप्शन, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है अपना, प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या सदैव
संव्रत संख्या होगी, इसमें होगी वो देखते हैं। आप लिख लो नहीं होगी, नहीं होगी। ऑप्शन अपने सामने। प्राकृत संख्या सदैव संव्रत नहीं होगी, पहला ऑप्शन है गुणा में, दूसरा है भाग में, और तीसरा है अंतर में, और चौथा है जोड़ में। अभी मैं डिटेल से बता देता हूं इस सवाल को, किस में तो होगी और किस में नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं अपन। प्राकृत संख्या मैं मान लेता हूं, एक प्राकृत संख्या तो मान ली मैंने 2 और एक मान ली मैंने 3। अगर प्राकृत संख्या एक तो मान ली 2, एक मान ली 3, अगर 2 और 3 को गुणा करवाऊंगा तो प्राकृत संख्या 6 ही आएगी। प्राकृत संख्या कितनी आएगी? 6 आएगी। अगर मैं 2 और 3 को जोड़ करवा दूं तो भी प्राकृत संख्या क्या आ रही है? 5 आ रही है। इसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये भी प्राकृत, ये भी प्राकृत, और परिणाम भी क्या आ रहा है? प्राकृत आ रहा है। अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर मान लो मैं 2 को 3 से अंतर ले लूं, क्या माइनस का 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, ये तो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। अगर मैं 3 माइनस 2 करूं तो 1 आ रहा है, ये प्राकृत संख्या हो सकती है। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि माइनस वाले केस में प्राकृत संख्या हो भी सकती है, अरे नहीं भी हो सकती। तो अभी तो अपने पास में 2 केस ऐसे आए हैं जो श्योरिटी में है कि गुणा के केस में और प्लस के केस में प्राकृत संख्या सदैव संव्रत प्राकृत संख्या होगी। अब देखते हैं भाग वाले में। 2 में भाग दिया 3 का, 2 में भाग दिया 3 का, क्या पॉइंटों में आएगा कि नहीं आएगा? पॉइंटों में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल पॉइंटों में आएगा। अगर पॉइंटों में आएगा तो पॉइंट वाली तो प्राकृत संख्या अपन ले भी नहीं सकते, प्राकृत संख्या ले भी नहीं सकते। मान लो प्राकृत संख्या 6 में 2 का भाग दिया, ये भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या, रिजल्ट 3 आ गया प्राकृत संख्या का। अगर मैं यही केस लेता, 2 में 6 का भाग देता, रिजल्ट 1.3 और 0.33, एक में प्राकृत संख्या दिखाई दे रही है और एक में दिखाई नहीं दे रही। तो अपन कह सकते हैं बड़े बड़े रूप के अंदर कि प्राकृत संख्या सदैव संव्रत नहीं होगी। किस में नहीं होगी? एक तो होगी अंतर में नहीं होगी और एक भाग में नहीं होगी। एक तो अंतर में नहीं होगी और एक भाग में नहीं होगी। तो सदैव संव्रत प्राकृत संख्या होगी अपने, एक तो गुणा में होगी और एक जोड़ में होगी। तो अपन लिख सकते हैं स्टार लगा के, दोस्तों लिख सकते हैं अपन स्टार लगा के, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सदैव संव्रत गुणा व जोड़ में होगी। क्लियर है? यहां तक किसमें होगी? गुणा व जोड़ में होगी। प्राकृत संख्या सदैव गुणा व जोड़ में होगी। क्लियर है यहां तक? अब मैं 4 प्रॉपर्टी लिख देता हूं, इसमें कौन कौन सी चीजों ने अपने में डिस्कस किया है। पहला पॉइंट, प्राकृत संख्या को रिवाइज करवा देता हूं मैं। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होगी? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी। क्लियर है यहां तक? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलेगी। दूसरा पॉइंट, प्राकृत संख्या संव्रत, मतलब उसी रूप में वापस जो प्राकृत संख्या है वापस प्राकृत संख्या आने के चांसेस किस किस में बनता है? एक तो गुणा में बनता है और दूसरा किस में बनता है? जोड़ के अंदर बनता है। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको देखो बातें हैं जो डायरेक्ट लिख देता हूं। पहला पॉइंट, प्राकृत संख्याएं संव्रत प्राकृत संख्या क्या आएगी? बोलिए। गुणा व। दूसरा पॉइंट, प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याओं प्राकृत संख्याओं के बीच क्रमागत प्राकृत संख्या लिख लेना। क्रमागत 2 प्राकृत संख्याओं के बीच प्राकृत संख्याएं होगी 0 होगी। तीसरा पॉइंट, क्रमागत प्राकृत संख्या क्रमागत प्राकृत संख्याओं क्रमागत प्राकृत संख्याओं क्रमागत 2 प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर
कितना होगा, 1 होगा। क्या यहाँ तक 3 पॉइंट समझ में आ गई? चौथा पॉइंट, प्राकृत संख्याएं सदैव संवृत नहीं होगी। वापिस प्राकृत संख्या नहीं आने के चांस कहाँ होंगे बताइए? एक तो होगा अपना भाग के अंदर और एक होगा माइनस के अंदर। क्या यहाँ तक प्राकृत संख्या पूरी डिटेल से समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को? ठीक है दोस्तों, आगे देखिए प्राकृत संख्या के अंदर प्राकृत, अब क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने कि प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो प्रथम प्राकृत संख्या 1 होती है, इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 0 होगी। वो अपन क्वेश्चन लेंगे डिटेल के अंदर बाद में। अभी देखिए प्राकृत संख्या मैंने डिटेल से डिस्कस किया आपके सामने। अब हेडिंग डाल लीजिए पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है 2 नंबर पे? पूर्ण संख्या। तो इंग्लिश में बोलते हैं अपन होल नंबर। डिनोट किससे किया जाता है? W से डिनोट किया जाता है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं किससे शुरू होगी? 0, 0 से शुरू होगी वह अनंत तक चलेगी। कहां से शुरू होगी पूर्ण संख्याएं? 0 से शुरू होगी वह अनंत तक चलेगी। एग्जाम्पल में 0, 0 से शुरू होगा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से कहां तक चलेगी ये? इन्फिनिटी तक चलेगी। कहां तक चलेगी ये दोस्तों? अनंत तक चलेगी। कहां तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होगी वह अनंत तक चलेगी। इसमें एग्जामिनर सवाल कैसे बनाएगा? सवाल बना देगा अपना x प्लस वाई बराबर में 3 है, x प्लस वाई के मान 3 है, तो बताओ x व y पूर्ण संख्याएं हैं, x व y पूर्ण संख्याएं हैं के विभिन्न कितने हल संभव हैं? इसके विभिन्न कितने हल संभव है? अब देखिए दोस्तों, अब अपने इसमें 0 भी शामिल कर सकते हैं, x का मान 0 भी शामिल कर सकते हैं, x का मान 1 भी शामिल कर सकते हैं, और x का मान 2 भी शामिल कर सकते हैं, x का मान 3 भी शामिल। देखिए कौन कौन से मान शामिल कर सकते हो आप? इसमें कितने हल संभव हैं? अगर मैं x का मान 0 लूँ, क्या लूँ मैं? x का मान 0 लूंगा, y का मान कितना आएगा? 1 आएगा। अगर x का मान 0, y का मान 1, अगर मैं x का मान अगर मैं x का मान 0 लूंगा तो y का मान कितना आएगा? 3। बोलिए प्राकृत पूर्ण संख्या बन रही है कि नहीं बन रही? x का मान 0, y का मान 3, 3 आ गया। x का मान 1 लूंगा तो y का मान कितना? 2, 3 हो रहा है योग। x का मान 2 लूंगा, y का मान कितना आएगा? 1। x का मान 3 लूं, y का मान कितना आएगा? 0। और बताइए कौन से हल संभव है इसके अंदर? 1, 2, 3 हो गया, 0, 3, 1, 2, 3, 0, 2, 1। कितने हल बन रहे हैं इसके अंदर? 4 ही बनेंगे। 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0, 2, 1। कितने हल दिखाई दे रहे हैं अपने को दोस्तों इसके अंदर? 4 हल दिखाई दे रहे हैं। और कौन से हल बन रहे चेक कीजिए। 0, 3 बन गया, 1, 2 बन गया, 2, 1 बन गया, 3, 0 बन गया, फिर 0, 3 हो गया, 1, 2, 2, 1। कितने हल संभव है अपने इसके अंदर? इसके अंदर अपने हल कितने संभव हैं? 4 हल संभव हैं। ठीक है, तो अपन बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या के अंदर हो तो इसके अंदर कुल हल कितने संभव होंगे? 4 हल संभव होंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखिए आगे पूर्ण संख्या में लगभग इतना ही पूछा जाता है कि पूर्ण संख्या किससे डिनोट की जाती है और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। 3 नंबर संख्या कौन सी होती है? वो होती है पूर्णांक। 3 नंबर संख्या पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं, जिसको अपन बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर्स। अब इसके अंदर डिनोट किससे करेंगे अपन? इसको अपन डिनोट आई से भी कर सकते हैं और डिनोट जेड से भी कर सकते हैं। दोनों से डिनोट कर सकते हैं, आई से और
जेड से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या होती क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, पूर्णांक संख्याएं एक लाइन पे जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करती है। अब लाइन पे कौन कौन सी संख्या होती है वो देखते हैं कि लाइन कौन कौन सी संख्याओं को प्रदर्शित करेगी। ये लाइन अपनी, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 0। अगर मैं 0 की इस साइड चलूंगा तो क्या आएगा, +1 +2 +3 +4, इस तरीके से चलता रहेगा। तो कहाँ तक रुकेगा, ये अनंत तक रुकेगा। अगर मैं पीछे की तरफ चलूंगा तो -1 -2 -3 -4, ये कहाँ तक चलेगा अपना, अनंत तक चलेगा। इसका मतलब सर के अंदर पूर्णांक संख्या में अपना क्या क्या शामिल हो रहा है। पूर्णांक संख्या में अपना एक तो हो रहा है 0 शामिल, एक क्या शामिल हो रहा है, 0 शामिल हो रहा है। दूसरा अपना धनात्मक धनात्मक मान शामिल हो रहा है, प्लस वाला। तीसरा ऋणात्मक ऋणात्मक मान भी शामिल हो रहा है। ये लीजिए, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसके अंदर धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती है, और सदैव साथ में शून्य भी शामिल होता है। वो संख्याएं कौन सी होती है, वो संख्याएं अपनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्लियर है यहाँ तक। मैं लिख सकता हूं कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें शून्य, ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं का समावेश हो। वे संख्याएं कौन सी कहलाएगी दोस्तों, वे संख्या कहलाएंगे अपनी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। वे संख्याएं कौन सी कहलाएगी, अपनी पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। अब देखिए एग्जामिनर इसमें एग्जाम में सवाल किस तरीके से पूछ सकता है वो देखते हैं। कोई बात, x प्लस वाई का मान मैंने 3 ले लिया, x प्लस वाई का मान 3 ले लिया, x प्लस वाई बराबर 3 एक पूर्णांक संख्याएं क्या है, x प्लस वाई बराबर 3 एक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो बताओ x व y के कुल कितने विभिन्न हल संभव हैं। अब बताइए सवाल को करके कि x प्लस वाई का मान 3 है और x और y एक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो बताइए x व y के कुल कितने हल संभव हैं। इसको किस तरीके से करोगे, देखिए मान को पुट कीजिए और बताइए अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स के अंदर कि कितने कितने इसके आंसर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसको करने के करते हैं अपन इसको। x प्लस वाई का मान कितना दे दिया, 3। अगर x प्लस वाई का मान 3 दे दिया, आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या में 0 भी शामिल होता है, माइनस भी शामिल होता है और प्लस भी शामिल होता है कि नहीं होता। अगर मैं x का मान कितना लूं, हाँ, अगर मैं x का मान कितना शामिल लूं, अगर मैं x का मान 0 लूं, अगर मैं x का मान 0 लूंगा तो y का मान कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। x का मान 3 लेना पड़ेगा। 0 ले सकता हूं क्योंकि पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर मैं x का मान 1 लूंगा तो y का मान कितना लूंगा, 2 लूंगा। अगर मैं x का मान 3 लूंगा तो y का मान कितना लूंगा, 0 लूंगा। अगर मैं x का मान 2 लूंगा तो y का मान कितना लूंगा, 1 लूंगा। इस तरीके से चलते हुए चलेंगे। आगे और कौन सी मान ले सकते हो आप, तो माइनस में भी तो ले सकते हो ना। अगर मैं माइनस का मान ले लूं, इधर प्लस का 4 ले लूं, क्या 3 आएगा कि नहीं आएगा, 4 में से 1 या 3 आएगा। अगर मैं माइनस का 2 ले लूं, प्लस का 5 ले लूं, फिर इस तरीके से आगे आगे बढ़ता रहेगा, आगे से आगे चलता रहेगा। अब जरूरी थोड़ी है नहीं इतने ही रहेंगे, आप इसमें ये भी ले सकते हो, माइनस का 71 ले लो, प्लस में 74 ले लो, तो भी तो मान 3 ही आएगा। इसका मतलब पता लग गया अपने को कि पूर्णांक संख्या में कितने हल, पूर्णांक संख्या में हाँ, सवाल लिख सकते हो आप इसके अंदर नोट बना के। पूर्णांक संख्या में विभिन्न हल
नहीं निकाल सकते। इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। समझ में आ गई सभी को ये बात कि पूर्णांक संख्या में वैल्यू फिक्स नहीं है, जीरो भी शामिल है, माइनस भी शामिल है और प्लस भी शामिल है। ये आगे से आगे बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती रहेगी। अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसकी कुल कितने हल संभव है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब देखिए आगे मैंने कितनी बातें डिस्कस की है। मैंने आपके सामने आज 3 बातें डिस्कस की है। एक तो की है मैंने प्राकृत संख्या। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं, जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर। और एक दूसरी मैंने डिस्कस किया आपके सामने, पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या की है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं, जिसको अपन बोलते हैं होल नंबर। कौन से नंबर? होल नंबर। और एक मैंने डिस्कस किया आपके सामने पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं, जिसको अपन डिनोट किससे करते हैं? इंटीजर से। इससे डिनोट करेंगे इंटीजर से। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए इसमें इन तीनों में फर्क क्या है। प्राकृत संख्याओं को डिनोट करता हूं मैं एन से, पूर्ण संख्याओं को डिनोट करता हूं मैं डब्ल्यू से, और पूर्णांक संख्या को डिनोट करता हूं मैं आई या फिर जेड से। ये यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आई से मतलब अब मेन बात यह है कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होगी। किससे शुरू होगी? प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होगी। किससे शुरू होगी दोस्तों? एक से शुरू होगी। क्लियर है? प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होगी, पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होगी। किससे शुरू होगी? जीरो से शुरू होगी। अब पूर्णांक संख्याएं प्लस भी शामिल होगा, माइनस भी शामिल होगा और जीरो भी शामिल होगा। प्लस भी शामिल, माइनस भी शामिल और जीरो भी शामिल। ये तीनों संख्याएं इसमें भी शामिल होगी। ठीक है? अब फिर मैंने आपको बताया कि प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होगी, 1 2 3 4, ये कहाँ तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। और पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4, ये भी कहाँ तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। इसमें क्या होगा? अनंत, -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 फिर 1 फिर 2 3, ये कहाँ तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी हो। तो अब मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप बताइए, क्या मैं प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकता हूं? क्या मैं पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या बोल सकता हूं क्या? या फिर मैं इसका उल्टा बोल सकता हूं क्या? वो बताइए आप। देखिए, क्या प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6, यहां से। पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है। अगर पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है तो बताइए ये प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, क्या ये इसके अंदर शामिल हो? क्योंकि बोलिए, अगर मैं जीरो को हटा दूं, क्या ये पूरी की पूरी प्राकृत संख्याएं आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या के साथ में क्या लेके आती है? जीरो लेके आती। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़िए। पूर्णांक संख्याएं, क्या मैं प्राकृत संख्या को पूर्णांक बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं प्राकृत संख्या को पूर्णांक बोल सकता हूँ? क्यों नहीं बोल सकता? अरे पूर्णांक में प्राकृत संख्या आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है। क्या पूर्णांक में जीरो आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। यहां तक सभी को ये बात समझ में आ गई हो? तो आगे देखिए दोस्तों, यहां पे लिख दिया मैंने नेचुरल नंबर। एन का मतलब नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या भी हो सकती है और पूर्णांक भी हो सकती है। मतलब पूर्णांक के अंदर नेचुरल नंबर शामिल होगा और पूर्ण संख्या में नेचुरल नंबर शामिल होगा। फिर से देखिए दोस्तों, ये कैसे हुआ। अब मैं बोल सकता हूं कि नेचुरल नंबर किस में शामिल होगा? नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या में शामिल होगा। नेचुरल नंबर किस में शामिल होगा? नेचुरल नंबर इंटीजर में शामिल होगा। अगर मैं हिंदी में देखिए, यहाँ पे लिखते हैं प्राकृत संख्याएं, यहाँ पे लिखते हैं पूर्ण संख्याएं,
और यहाँ लिखता हूं मैं पूर्णांक संख्या। अब पॉइंट बना के लिखना कि प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्या में शामिल होगी और पूर्णांक में भी शामिल होगी। प्राकृत संख्याएं सदैव पूर्ण संख्याएं व पूर्णांक संख्याएं में शामिल होती। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि प्राकृत संख्याएं सदैव पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं में शामिल होती है। दूसरा पॉइंट, पूर्ण संख्याएं सदैव पूर्णांक संख्याओं में शामिल होती है। तीसरा पॉइंट, पूर्ण संख्याएं, बताइए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? कभी भी नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है और पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं में शामिल कभी नहीं हो सकता। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल हो सकता है क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या भी 1 से शुरू होती है लेकिन साथ में 0 भी लगा हुआ होता है। तो पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। अगला पॉइंट, पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, यहां तक मैंने डिस्कस किया आपके सामने प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक संख्या क्या होती है। क्लियर है यहां तक? ये A to Z मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर सवाल बनने के चांसेस भी नहीं है। वो अब अपने पे डिपेंड करेगा एग्जामिनर कैसे सवाल बनाता है, कैसे अपने इसको उत्तर निकालना है। अब एक बात और देखना है यहाँ से, इंपॉर्टेंट बात, एक बात यहाँ से ये निकल के आती है कि आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ा, पूर्ण संख्याएं पढ़ी और पूर्णांक संख्याएं पढ़ी। इन तीनों का मिश्रण, मतलब इन तीनों का मिश्रण, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये क्या होती है? अपनी प्रीमेय संख्या होती है। कौन सी संख्याएं होती है? प्रीमेय संख्याएं होती है। अब सर प्रीमेय संख्या का रोल क्या है? प्रीमेय संख्या को अपन डिस्कस करेंगे। कुछ केस में प्रीमेय संख्या नहीं हो पाएगी। वो कैसे? क्योंकि जब प्रीमेय संख्या कब नहीं होगी, देखिए प्रीमेय संख्या का रूप होता है P बटे Q के अंदर। किसमें होगा? P बटे Q के रूप में। P का मान होता है अंश से डिनोट करेंगे जिसको बोलते हैं नोमिनेटर, और Q का होता है हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ध्यान रखना, प्रीमेय संख्या वही होगी, प्रीमेय संख्या वही होगी जिसमें P तो हो सकता है आपका पूर्णांक। लिखो आप, प्रीमेय संख्या वही होगी जिसमें P और Q पूर्णांक संख्या हो। क्या हो? पूर्णांक संख्या हो, लेकिन बशर्ते Q बराबर 0 न हो। वो सदैव कौन सी संख्या कहलाएगी? अपनी प्रीमेय संख्या कहलाएगी। देखिए दोस्तों, प्रीमेय संख्या क्या होती है, हेडिंग डाल लो। नहीं, हल्का सा बता रहा हूँ, प्रीमेय संख्या के बारे में कल डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी आप ये ध्यान रखना कि प्रीमेय संख्या क्या होती है। प्रीमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन रेशनल नंबर। दोस्तों रेशनल नंबर क्या होते हैं? अभी अपनों ने कितनी संख्याएं डिस्कस की है? अपनों ने 3 संख्याएं डिस्कस की है। एक तो की अपनों ने प्राकृत संख्याएं, दूसरी अपनों ने डिस्कस की है पूर्ण संख्याएं, तीसरी अपनों ने डिस्कस की है पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, ये कहां से शुरू होती है? 1 2 3 ये अनंत तक चलेगी। ये 0 1 2 3 ये भी अनंत तक चलेगी। ये माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 ये अनंत तक, और इधर भी अनंत तक। लेकिन आप एक बात बताइए कि जितनी भी संख्याएं हैं, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये जितनी भी संख्याएं हैं में आएगी, प्रीमेय संख्या में आएगी।
प्रीमेय संख्या में आएगी कि नहीं आएगी। अब आप प्रीमेय संख्या की प्रॉपर्टी लिख लीजिए, प्रीमेय संख्या की विशेषता क्या हो। पहली बात तो ये सारी की सारी प्रीमेय संख्याएं हैं। दूसरी बात कि पी बट्टे क्यू के फॉर्म में होगी, पी बट्टे क्यू की फॉर्म में होगी प्रीमेय संख्या। तीसरी बात पी व क्यू, पी व क्यू पूर्णांक संख्या हो, कौन सी संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो पी व क्यू। तीसरी बात क्यू बराबर 0 न हो। कितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई है, ये 3 प्रॉपर्टी लिखवाई है। पहली प्रॉपर्टी पी व क्यू की फॉर्म में होगी, दूसरी पी व क्यू पूर्णांक संख्या हो, तीसरी क्यू बराबर 0 न हो। अब प्रीमेय संख्या होती कौन कौन सी है, देखिए प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको रेशनल नंबर। सबसे पहला बात पी बट्टे क्यू की फॉर्म में हो, दूसरी बात क्यू बराबर 0 न हो, क्यू का मान 0 न हो। तीसरा पॉइंट पी व क्यू पूर्णांक संख्या। क्लियर है यहाँ तक। अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन, प्रीमेय संख्या कौन कौन सी। एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया 3, क्या 3 एक प्रीमेय संख्या है क्या, बिल्कुल 3 प्रीमेय संख्या है, क्योंकि आपको पता है ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। अगर मैं इसके 3 को मैं 3/1 लिखूं तो ये प्रीमेय संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, अगर ना लिखो तो भी ये प्रीमेय संख्या ही है। क्लियर है यहाँ तक। अब दशमलव वाली संख्या ले लो चाहे, मैंने बोला 3/11, 4/10, 2/5, 1.1, 1.2, ये सारी कौन सी संख्याएं हैं, प्रीमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अपनों ने अभी 3 संख्याएं डिस्कस किया, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब कल की क्लास में डिटेल से फिर बताऊंगा प्रीमेय संख्या क्या होती है, अप्रीमेय संख्या क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। फिर अपन पढ़ेंगे आगे सहअभाज्य, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनको धीरे धीरे कवर करते हुए अपन चलेंगे। इसी तरीके से साथ में आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।